नमस्कार। राम राम। हमारे YouTube चैनल देशभक्त में आपका स्वागत है। हमारी जो सीरीज चल रही है आओ ज्योतिष सीखें, इसमें हम सीख रहे हैं भावों के संबंध में किस भाव से क्या देखा जाता है। मतलब हम किस भाव से क्या देखते हैं ज्योतिष में। ज्योतिष में हम किस भाव से क्या देखते हैं, इसमें हम 1 से 12 भाव होते हैं, भाव स्थिर होते हैं। तो 1 से हम सीखते सीखते 12वें भाव तक आ गए हैं। आज हम बात करेंगे अपने 12वें भाव के संबंध में कि 12वें भाव से हम क्या देखते हैं। बेसिकली 12वां भाव व्यय का भाव है, खर्च का भाव है। आपका जो भी ग्रह इसके अंदर बैठेगा उसकी जो प्रॉपर्टी होंगी, जो क्वालिटी होंगी, ये उनका व्यय कराएगा। यानी यदि धन का स्वामी इसमें आकर बैठ गया तो धन का व्यय कराएगा, रोग का स्वामी आगे बैठा तो रोग का व्यय कराएगा, बीमारी का। कार्य का स्वामी आगे बैठेगा तो कार्य का व्यय कराएगा। इस भाव में जो भी ग्रह बैठेंगे वो आपका व्यय कराएंगे, कुछ भी हो। अच्छी बात है कि खराब ग्रह आकर बैठे, खराब ग्रह आकर बैठेगा तो खराब चीज का व्यय कराएगा। तो बात करते हैं इस ग्रह के लिए सबसे अच्छा, बेस्ट, इस भाव के लिए सबसे बेस्ट ग्रह किसे मानते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट ग्रह मानते हैं शुक्र को। यानी 12वें भाव का सबसे उत्तम, सर्वाधिक उत्तम, 12वें भाव में सर्वाधिक उत्तम ग्रह जो माना जाता है वो शुक्र को माना जाता है। इससे हम देखते क्या क्या है, इससे हम व्यय देखते हैं, सभी प्रकार का व्यय, खर्च। इससे हम बाई आंख देखते हैं, बाई लेफ्ट आई, बाई आंख। इससे हम किसी जातक का त्याग देखते हैं। इससे हम उसकी विदेश के बारे में जानकारी देखते हैं, विदेश के बारे में। इससे हम धन, व्यक्ति का धन देखते हैं। जब व्यय होगा, धन होगा, तो उसके साथ साथ इस भाव से आता है जेल। इस भाव से हम जेल भी देखते हैं। अरे छिपकली आ गई, अरे 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 काट लगी भाई मुझे। अरे नकली है क्या? हाँ। अरे देखिए ये तो भोला आ गया है, नकली। ओ बेटे काट लेगा, नकली छिपकली है बेटे ये। कुछ नहीं है। ठीक है, ओए काट लिया। ये कुछ नहीं कहती। चलो ठीक है, चलिए। हाँ मैं पढ़ लूं, मैं पढ़ा दूं, मैं क्लास पढ़ा दूं बेटे। हाँ ठीक। चलिए हम बात कर रहे हैं 12वें भाव के बारे। हाँ बेटी छिपकली है। 12वें भाव से हम देखते हैं व्यय। व्यय के साथ धन, जेल, सुख। ऐसा व्यक्ति धोखे का शिकार होता है। इस व्यय से देखते हैं, इस भाव से देखते हैं हॉस्पिटल्स, अस्पताल। इस व्यय से देखते हैं विदेश में जीवन यापन। अब व्यय का भाव है तो हानि भी होगी, तो यानी हानि भी देखा जाता है और खर्च भी देखा जाता है। खर्च किस चीज पर हो सकता है? खर्च हो सकता है बीमारी पर, खर्च हो सकता है आपने कोई काम शुरू किया, व्यवसाय, और उसमें आपको नुकसान हो गया, उस पर खर्च हो सकता है। खर्च हो सकता है आपकी विदेश यात्रा पर, खर्च हो सकता है आपके शुभ कर्मों का। कुछ भी हो, आपके शुभ कर्मों का खर्च हो सकता है। खर्च, किसी भी तरह का खर्च, किसी भी तरह का व्यय, किसी भी प्रकार का व्यय, इससे देखते हैं। और हम बात कर रहे थे, चलिए आपने 12वां भाव देख लिया। 12वें भाव को जल्दी रिकैप लेते हैं। 12वें भाव से हम क्या क्या देखते हैं। हम 12वें भाव से देखते हैं, हम 12वें भाव से खर्च, व्यय, अस्पताल, जेल, विदेश, धन, विदेश में जीवन यापन, धोखा, हानि आदि 12वें भाव से देखते हैं। जो हमारी ये सीरीज चल रही है इसमें हम एक भाव के साथ एक अन्य रेमेडी या कोई अन्य जानकारी भी देते हैं। तब आज की जानकारी, आज की क्या जानकारी है, आज की जानकारी की बात करते हैं तब हम। तो आज हम जानकारी देंगे महादशाओं के बारे में, किस ग्रह की महादशा कितने वर्ष चलती है। यदि आपने कुंडली में देख लिया
या आपको बता दिया कि आपकी ये दशा महादशा चल रही है, तो कौन सी महादशा कितने दिन चलेगी, इसमें हम ये बता रहे हैं। ठीक है। सूर्य की जैसे हम बात कर चुके हैं, सूर्य की महादशा 6 वर्ष चलती है। उसके बाद चंद्रमा आ गए, चंद्रमा की महादशा भी 10 वर्ष चलती है, जैसे हम बता। तो बात करते हैं मंगल। मंगल की महादशा 7 वर्ष तक चलती है। मंगल के जो भी कष्ट जातक को मिल रहे होंगे वो 7 वर्ष तक देगा मंगल। शुभ फल या अशुभ फल जो भी हो सकते हैं, जिस राशि में विराजमान हो, गोचर में जो राशि चल रही हो, या जिस भाव में मंगल बैठा है उसके हिसाब से फल देगा। उसके बाद करें राहु। राहु की महादशा चलती है लगभग 18 वर्ष राहु की महादशा चलती है। बृहस्पति, बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष चलती है। बात करें शनि, शनि की महादशा 19 वर्ष, जी हाँ 19 वर्ष, 19 वर्ष। बुध, बुध की महादशा 17 वर्ष चलती है। इसके बाद बात करें केतु, केतु की महादशा 7 वर्ष चलती है। और सबसे लास्ट में शुक्र, शुक्र की महादशा 20 वर्ष चलती है। तो इस हिसाब से ये महादशाएं हो गई जिनकी टोटल कैलकुलेशन हो गई है 120 वर्ष, यानी मनुष्य की उम्र मानी गई है 120 वर्ष। अब 120 वर्ष, 120 वर्ष जिस मनुष्य की उम्र मानी गई थी वो कम कैसे हो गई? वेद, पुराण, जो शास्त्र हैं वो मनुष्य की उम्र 120 वर्ष बताते हैं, पर एक आयु 120 वर्ष से कम कैसे हो गई? जी हाँ, हमारे खान पान, रहन सहन और क्रियाकलापों द्वारा हमारी आयु घटकर 120 से 60 वर्ष पर आ गई। 65 मान लीजिए, 70 मान लीजिए, एवरेज आयु इतनी है। अब आयु तो 60 से 65-70 वर्ष आ गई। अगर हमारे पास कोई ऐसी रेमेडी है जो हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर और जो सेल्स डैमेज होते हैं उन्हें पुनः रिपेयर कर सके, डेवलप कर सके, तो ऐसा कोई एंटीऑक्सीडेंट, जी हाँ, ऐसे बहुत सारे आयुर्वेद में ऐसा बहुत एंटीऑक्सीडेंट है। पर जैसा कि हमने अपनी अपनी वीडियो में बताया था, एक पौधा होता है, एक बेल होती है घर में, हम उस बेल को अपने घर पर लगाते हैं तथा उस बेल के फूलों की यदि हम सुबह सुबह खाली पेट चाय बनाकर पिए, बिना चीनी बिना दूध की, तब हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स बनते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तथा आप यदि उस टी को 1 वर्ष तक पी लेते हैं तो आप अपनी आयु से 5 वर्ष कम लगेंगे। ये पौधा है जो हमारे घर पे बेल लगाते हैं, नील, इस पर ब्लू यानी नीले फूल आते हैं और सफेद फूल आते हैं। इस पौधे का नाम है, मैं भी भूल गया था, इस पौधे का नाम है अपराजिता। अपराजिता की बेल लगाइए, उसके पुष्प पर पुष्प आएंगे, उनकी चाय पीजिए, टू बी बेस्ट है। चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।